इस टाइम के ऊपर आप देखें कि इंडिया जो है वो भूटान है जो उसका दौरा किया है मोदी ने, तो वहां पे तो उसको हाईएस्ट सिविल अवार्ड मिला है। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। और दूसरी साइड में पाकिस्तान में पंजाब असेंबली जो है वहां पे उन्होंने नारे लगाए हैं कि मोदी का जो यार है गद्दार है। मैं तो कहूंगा आप वो क्लिप चलाएं जिसमें उन्होंने कहा है मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। और हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स होती है वो एस्टेब्लिशमेंट प्रो होती है। अगर आपने एस्टेब्लिशमेंट को खुश करना है तो आपको इस तरह के नारे लगाने पड़ते हैं। जब आप इस तरह के नारे लगाएंगे तो आपकी पॉपुलैरिटी अगर जीरो भी होगी तो आपको उठा के किसी अच्छे ओहदे पे और किसी कोई ना कोई मिनिस्ट्री मिल जाती है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपके भी वहाँ पे असेंबली में पाकिस्तान को लेके आपके प्राइम मिनिस्टर या आपके असेंबली में जो पॉलिटिशियन है वो इस तरीके से नारे लगाते हैं कि पाकिस्तान का जो यार है वो गद्दार है, या इमरान का जो यार है वो गद्दार है, नवाज शरीफ का जो यार है वो गद्दार है। नवाज शरीफ के दौर में थोड़े से ताल्लुकात बेहतर होने लगे थे, मुंबई अटैक्स हो गए, बेनजीर ने कोशिश की, उसके बाद उसके ऊपर क्या इल्जाम लगाया गया कि ये इसने सिखों के नाम दिए या ये किया या वो किया, उसके ऊपर खालिस्तान का वो बीच में लाया गया और फिर ताल्लुकात रुक गए। उसके बाद मुशर्रफ और वाजपेयी के दरमियान जो एक ताल्लुकात बने थे और वहां पे कश्मीर का मसला ऑलमोस्ट तकरीबन हल हो चुका था। चार नुकाती एजेंडा था जिसमें ट्रूप्स का वापस लेके आना था, एलओसी के अंदर कश्मीरी आ जा सकते थे और 2-3 पॉइंट्स और भी थे। हमारा जो एजुकेशन बजट है वो 100 अरब से भी कम है। अच्छा, 3 फिगर हमारा एजुकेशन बजट नहीं है, जबकि हमारा डिफेंस बजट 1800 अरब रुपए है। अब मुझे बताएं कि हमने 1800 अरब रुपए का डिफेंस बजट का क्या करना है। अगर हमारे इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हो जाएं तो हम वो 1800 अरब जो है वो अपनी एजुकेशन पे लगाएं। ईरान के साथ वो चाबहार बना रहे हैं, ठीक है, इंडिया वाले ठीक है, बांग्लादेश को वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सऊदी अरब ने अभी रिसेंटली उनके अंदर इन्वेस्टमेंट की है, यूए ने उनको स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल जियो प्लस में। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि बुधवार को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से बात करके फिर रीट्रेट किया कि इंडिया कमिटेड है टुवर्ड्स पीस amid the ongoing war between two countries. रशिया के प्रेसिडेंट भी ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों से बात की थी और दोनों ने इनफैक्ट पुतिन जी को इनवाइट किया रिस्पेक्टिव कंट्रीज में इलेक्शन के बाद। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोदी जी ने पुतिन जी से बात की और कॉन्ग्रेचुलेट किया वापस इलेक्टेड होने के बाद, और कहा भी गया है कि यहाँ पे कि वी एग्री टू वर्क टुगेदर टू फर्दर डीपन एंड एक्सपांड इंडिया रशिया स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन द इयर्स अहेड। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया और रशिया की काफ़ी सालों से दोस्ती जैसी रह गई और इंडिया ने बहुत से टाइम पे रशिया का साथ दिया है और रशिया ने भी इंडिया का साथ दिया है। और दूसरे पोस्ट में पीएम मोदी जी ने ये भी बोला है कि उन्होंने ज़ेलेंस्की से बात की टू स्ट्रेंथन इंडिया एंड यूक्रेन पार्टनरशिप। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि कन्वेड इंडियाज कंसिस्टेंट सपोर्ट फॉर ऑल द सपोर्ट फॉर पीस एंड ब्रिंग एन अर्ली एंड टू द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट। और इंडिया जहाँ वॉर के दौरान भी इंडिया ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन को। और ज़ेलेंस्की का भी वहाँ पर रिस्पॉन्स आया कि आई स्पोक विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड फॉर इंडिया सपोर्ट फॉर यूक्रेन्स सोवेरियनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ह्यूमैनिटेरियन एड एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन पीस फॉर्मूला मीटिंग्स। और ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा है कि यूक्रेन इंटरेस्टेड है स्ट्रेंथनिंग ट्रेड एंड इकोनॉमिक टाइज विद इंडिया, particularly in the field of agriculture, exports, aviation cooperation, pharmaceutical and industrial product trade. ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा है कि कीव चाहता है कि वापस इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आए। जहाँ तक कि आपको अगर पता होगा कि इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन से वापस आ गए थे वॉर के दौरान और इंडिया ने काफ़ी प्लेन्स भेजे थे सब स्टूडेंट्स को वहाँ से निकाल के लेके आए थे। तो अब देखते हैं पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है इस पे।
मैं हूं सोहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। दिलशाद भाई हमारे साथ मौजूद है और जिस तरीके से दिलशाद भाई मौजूद है, टॉपिक भी थोड़ा हट के है। पंजाब असेंबली, पाकिस्तान की पंजाब असेंबली में प्रॉपर नारे लगे हैं कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है। हैरत वाली बात इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान में पहले भी ऐसे नारे लगते रहे हैं, हैरत वाली बात इसलिए है कि एक टाइम पे ट्रेड बंद है, एक टाइम पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर या उनके फॉरेन मिनिस्टर या उनके हायर लेवल के जो मिनिस्टर्स हैं वो पाकिस्तान का नाम तक नहीं ले रहे। दूसरी साइड पे पाकिस्तान में नारे लग रहे हैं मोदी का जो यार है वो गद्दार है। पूछे सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान में इस टाइम यार कौन है? ट्रेड तो हो नहीं रही, इसी के ऊपर बात करेंगे। और दूसरे कंट्रीज इंडियन प्राइम मिनिस्टर को किस नजर से देख रहे हैं, इंडिया में इलेक्शन आने वाले हैं, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या पॉपुलैरिटी है इंडिया की या इंडियन प्राइम मिनिस्टर की, या पूरी दुनिया में उनकी क्या पॉपुलैरिटी है। यूक्रेन और रशिया किस तरीके से इंडियन प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दिलशाद भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। दिलशाद भाई, आपने भी वो वीडियो क्लिप देखा होगा, पंजाब असेंबली में प्रॉपर नारे लग रहे हैं मोदी का जो यार है वो गद्दार है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये बताएं, इस टाइम में पाकिस्तान में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का यार है कौन है? सबसे पहले तो मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि कौन है पाकिस्तान में जो यारी लगाना चाहता है मोदी के साथ। वो मोदी का पिछले साल के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स आई हैं उनमें से उसने पाकिस्तान का जिक्र कहीं भी नहीं किया, ना डायरेक्टली किया ना इनडायरेक्टली किया। और इस टाइम के ऊपर आप देखें कि इंडिया जो है वो भूटान है जो उसका दौरा किया है मोदी ने, तो वहाँ पे तो उसको हाईएस्ट सिविल अवार्ड मिला है। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी साइड पे पाकिस्तान में पंजाब असेंबली जो है वहाँ पे उन्होंने नारे लगाए हैं कि मोदी का जो यार है गद्दार है। मैं तो कहूँगा आप वो क्लिप चलाएं जिसमें उन्होंने कहा है मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। ठीक है। और मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान को इस टाइम इंडिया की जरूरत है, इंडिया को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। अगर ये मेरी बात कुछ चंद दानिश्वरों को बुरी लगेगी तो मैं ये वाजा करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके तमाम मुस्लिम कंट्रीज के साथ, जैसे बड़े बड़े 3 मुस्लिम कंट्रीज में आपको गिनवा देता हूँ, यूएई ने उसको अवार्ड दिया, इजिप्ट ने उसको अवार्ड दिया, उसके बाद सऊदी अरेबिया ने दिया। ठीक है। और पाकिस्तान का ये हाल है कि पाकिस्तान ने इस साल 46 अरब डॉलर जो है ना वो वापस करने हैं कर्जे के। और पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो 9 अरब डॉलर है। ठीक हो अब मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि ये बाकी पैसे आप कहाँ से देंगे, और ऊपर से आप अपना इमेज ये दिखा रहे हैं कि आप अपनी असेंबलीज के अंदर अपने जो नेबर्स कंट्रीज के साथ आप ये सलूक कर रहे हैं। नहीं ठीक है, एक कोई इशू हुआ हो ना, लेट्स सपोज दिलशाद भाई, लेट्स सपोज कोई बॉर्डर के ऊपर कशीदगी हो गई हो, कोई वहां से कोई ऐसी खबर आई हो, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी होती कि भाई हम पाकिस्तान के लिए ये बुरा चाहते हैं, या कोई गलत स्टेटमेंट दी होती पाकिस्तान को लेके, यहाँ पे नारे लगते, कहीं ना कहीं समझ आती कि भाई उधर से एक एक्शन हुआ, यहाँ से रिएक्शन। और भाई वो बात नहीं कर रहे, वो नाम नहीं ले रहे, और हम जो सा यहाँ पे हर एक को टैग लगाई जा रहे हैं, ये मोदी का यार है, ये मोदी मीडिया है, ये मोदी मीडिया है। असल में ना हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स होती है ना, बेसिकली ये पंजाब असेंबली में वाकया पेश आया, और हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स होती है वो एस्टेब्लिशमेंट प्रो होती है। अगर आपने एस्टेब्लिशमेंट को खुश करना है तो आपको इस तरह के नारे लगाने पड़ते हैं। जब आप इस तरह के नारे लगाएंगे तो आपकी पॉपुलैरिटी अगर 0 भी होगी तो आपको उठा के किसी अच्छे ओहदे पे और किसी कोई ना कोई मिनिस्ट्री मिल जाती है। तो ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में ये 70 साल से नारे लगाते जा रहे हैं, और जो भी हमारा जो लीडर, पॉलिटिकल लीडर जैसे कि इमरान खान था, नवाज शरीफ है, या बेनजीर भुट्टो थी, जो भी करीब आने की कोशिश की, जिसने भी ट्रेड खोलने की कोशिश की, जिसने भी अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश की, उसके ऊपर यही टैग तो लगाया गया है। अब नवाज शरीफ के जब यहाँ पे शादी हुई थी तो मोदी आया था, तो नवाज शरीफ के ऊपर कितना टैग लगा दिया गया कि ये जो नवाज शरीफ है ये मोदी का यार है, ये गद्दार है। ठीक है। और फिर हैरत वाली बात ये है, कोई एक पार्टी ऐसी नहीं बचती। दिलशाद भाई आप मेरी इस बात को सेकंड करिएगा या डिसएग्री भी कर सकते हैं। इमरान खान साहब की पार्टी ये कहती नजर आती है कि नवाज शरीफ और उनकी जो पार्टी है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की दोस्त है या इंडिया के फेवर में है, और दूसरी साइड पे नवाज शरीफ साहब की पार्टी ये कहती नजर आती है कि इमरान खान साहब को इंडियंस ने फंडिंग की है उनकी पार्टी के लिए, उनकी पार्टी को जो फंड आता है वो इंडिया से आता है। मतलब दोनों को ही एक दूसरे में इंडियन एजेंट नजर आता है। ये थोड़ी हैरान करने वाली या मजाक वाली बात नहीं है। देखिए, इंडियन एजेंट इसलिए नजर आता है ना क्योंकि हमारी जो पॉलिटिक्स है वो बेसिकली इंडियन एक तो इस मामले पे चलती है, और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट का बीच में रोल होता है। और एस्टेब्लिशमेंट जब तक पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, कभी भी नहीं पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो सकते। और ये तभी हो सकते हैं कि जब आवाम जो है उनके अंदर एक शऊर पैदा किया जाए, उनको अवेयरनेस दी जाए, ताकि वो इस मामले को समझे। और जब तक ये मामला चलता रहेगा मुझे नहीं लगता कि ये चीजें ठीक होंगी। लेकिन अब ये दोनों तरफ से नारे इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हम एस्टेब्लिशमेंट के और करीब हो जाए, एस्टेब्लिशमेंट की गोद में जाके बैठ जाएं। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की गोद में जाके बैठेंगे तो आपको रिवार्ड हुकूमत के तौर पे मिलेगा, और वो हुकूमत एक पपिट होगी। ठीक है। नहीं, एक पर्सपेक्टिव ये भी था कि भाई नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आएगी
उनकी गवर्नमेंट आएगी तो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो जाएंगे, एटलीस्ट ट्रेड दोबारा से रिज्यूम हो जाएगी। लेकिन आपको लगता है कि ऐसे अगर नारे लगेंगे तो ट्रेड दोबारा से हो पाएगी? और दूसरे नंबर पे मुझे ये क्लियर नजर आ रहा है कि जब तक हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हकीकी मायनों में नहीं आएगी, जब तक वाकई में इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज क्लियर नहीं होगी, हाँ भाई पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इंडिया पहल नहीं करेगा ट्रेड के लिए, क्योंकि उसे अब जरूरत है नहीं। जो मुझे नजर आता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो एक मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब एक बाहर वाला इन्वेस्टर है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर है, वो पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्ट करेगा? उसको तो यही नहीं पता कि पाकिस्तान की हुकूमत 2 साल चलनी है या 3 साल चलनी है। जब पाकिस्तान की हुकूमत की टांगे खींची जाती हैं 2-3 साल बाद, एक गवर्नमेंट, अभी तक हमारा जो प्राइम मिनिस्टर टर्म पूरी नहीं कर सका अपनी। कोई भी असेंबलियां हैं, ये शुक्र है कि पिछले 2-3 असेंबलियां जो हैं उन्होंने अपनी टर्म पूरी की है, लेकिन पिछली असेंबली ने अपनी की, असेंबली तोड़ी गई है। ठीक है, तो जब तक आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लेके आएंगे, कोई भी मुल्क आपसे बात करने को तैयार नहीं होगा। और आप दूसरी साइड पे देख लें कि जो यूक्रेन का जो हेड ऑफ स्टेट है, उसने ये स्टेटमेंट दिया कि इलेक्शन के बाद मोदी इधर का जो है वो विजिट करें। अब मुझे बताएं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कितने हेड ऑफ स्टेट्स ने कहा कि आप हमारे यहाँ के विजिट करें? बहुत बड़ी बात की है कि वाकई में ये खबर मैं भी सुन रहा था कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने ये बोला कि भाई जो रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसे थोड़ा सा कम करने के लिए, खत्म करने के लिए पीस मेकर के तौर पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपना रोल प्ले करें। और ये इंटरनेशनल मीडिया ने इसे कवर किया है और हेडलाइन ये चाह रही थी, पीएम मोदी या नरेंद्र मोदी अ पीस मेकर। और अभी देखे ना वो, और हम उसी को कहते हैं ये मोदी का जो यार है वो गद्दार है, या वो जो नरेंद्र मोदी है वो मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं। अभी आप देखें कि दूसरे जो मुल्क हैं वो अपने दूसरे हमसाया मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारा मुल्क जो है वो अभी पिछले 2-3 हफ्तों से IMF के साथ मुआहदे कर रहा है ट्रेंच लेने के लिए। ठीक हो गया। तो ये प्रायोरिटीज भी तो आप देखें ना कि उनकी प्रायोरिटीज क्या और हमारी प्रायोरिटीज क्या है। अब वो जितने, अब जो मोदी है उसने पिछले मेरे ख्याल साल के अंदर 20 मुल्क के विजिट किए हैं। G20 वहाँ पे हुआ, सऊदी अरब ने अरबों डॉलर की जो है वो इन्वेस्टमेंट की है अभी रिसेंटली। ठीक है, और यूएस का स्टेट विजिट था। उसके बाद जो अब ये अंबानी के बेटे की जो वेडिंग हुई है उसके अंदर कितने इंटरनेशनल लोग आए हैं। तो देखें, जब इस तरह उनकी प्रायोरिटीज चेक करें और हमारी चेक कर लें कि हम अभी भी उन 75 साल के घिसे पिटे नारे, अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है, इंडिया का जो यार है वो गद्दार है, जो करवा रहा है वो अमेरिका करवा रहा है, तो आप ये नारे जब तक ये लॉलीपॉप लोगों को देते रहेंगे। और कश्मीर, हमारा मेन मसला उनके साथ कश्मीर वाला जो हमें बताया जाता है, मैं समझता हूं कश्मीर का भी मसला कोई नहीं, ये बनाया गया है। कश्मीर का मसला बेसिकली बनाया गया है, वो इसलिए बनाया गया क्योंकि देखिए ना, हमारा सिर्फ मसला टसल चलती आ रही है इंडिया के साथ, और उसके लिए हमें डिफेंस बजट यूज करना पड़ता है, और डिफेंस बजट हमारा सबसे ज्यादा है। आप ये यकीन माने कि मैं इंडियन ऑडियंस को अपने को बताना चाहूंगा, पाकिस्तानी ऑडियंस को भी नहीं पता होगा कि हमारा जो एजुकेशन बजट है वो 100 अरब से भी कम है। अच्छा, 3 फिगर हमारा एजुकेशन बजट नहीं है, जबकि हमारा डिफेंस बजट 1800 अरब रुपए है। अब मुझे बताएं कि हमने 1800 अरब रुपए का डिफेंस बजट का क्या करना है? अगर हमारे इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हो जाएं तो हम वो 1800 अरब जो है वो अपनी एजुकेशन पे लगाएं, और हमारा हेल्थ का बजट भी 3 बजट से कम है। ठीक है, और हमारी प्रायोरिटीज का ये हिसाब लगा लें कि जो मेट्रो और ऑरेंज लाइन ट्रेन बनाती है इस पे हम अपना सारा बजट यूज कर देते हैं, ठीक है, बजाय ये कि हेल्थ के अंदर इन्वेस्ट करें। ठीक है दिलशाद भाई, और भी आपसे बातें करूंगा, लेकिन जब मैं पब्लिक से ये बात करता हूँ ना कि यार ये क्या वजह, नफरत क्यों यहाँ पे क्रिएट की जाती है, हमारे मीडिया के थ्रू क्यों बताया जाता है कि इंडिया दुश्मन है, इंडियन पॉलिटिशियन दुश्मन है, या इंडिया के नरेंद्र मोदी दुश्मन है, तो मुझे अक्सर ये भी आप बताइएगा जवाब देखने को सुनने को मिलता है कि नहीं भाई ये एक साइड नहीं, दोनों साइड पे ऐसे होता है। जितने भी देखने वाले हैं, चाहे वो इंडिया से हैं, चाहे वो फॉरेन कंट्री से हैं, यूएई में कोई इंडियंस मौजूद हैं, वो कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपके भी वहाँ पे असेंबली में पाकिस्तान को लेके आपके प्राइम मिनिस्टर या आपके असेंबली में जो पॉलिटिशियन है वो इस तरीके से नारे लगाते हैं कि पाकिस्तान का जो यार है वो गद्दार है, या इमरान का जो यार है वो गद्दार है, नवाज शरीफ का जो यार है वो गद्दार है? क्या आपके वहाँ पे ऐसे नारे लगते हैं? आप तो ये वीडियो में ये भी कहा गया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भूटान भी गए थे। तो ये भूटान वाली जो प्राइम मिनिस्टर मोदी भूटान गए थे, भूटान के पीएम से मिले थे वहाँ पे, और ये भूटान के पीएम का जो ट्वीट है, जो भूटान के प्राइम मिनिस्टर है शेरिंग तोब्गे, इनका जो एक ट्वीट है काफ़ी वायरल हो रहा है। अ बिग थैंक यू टू माय ब्रदर PM Narendra Modi ji for visiting us. Neither his busy schedule nor inclement weather could prevent him from fulfilling his promise to visit us. This must be Modi का गारंटी तोब्गे जी ने ट्वीट किया है। और ये भी कहा गया था, ये भी मोदी जी को कन्फर्ड एक सिविलियन अवार्ड दिया गया, जो भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ऑर्डर ऑफ द डुरुक ग्योल्पो, by the country's
किंग, जो वहाँ के किंग है जिग्मे खेसर नाम का वांगचुक, उन्होंने दिया गया था। ये मोदी जी का अवार्ड इसीलिए भी दिया गया क्योंकि उन्होंने भूटान के पीएम ने रिकग्नाइज किया है कि जो उनका मोदी जी का आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है टू द ग्रोथ ऑफ इंडिया भूटान रिलेशंस फॉर द सर्विस टू द भूटानिस नेशन एंड पीपल, उसके लिए भी उन्होंने काफ़ी ये रिकग्नाइज किया है मोदी जी के हार्ड वर्क, इसलिए उनको ये अवार्ड दिया गया। और ये विजिट थी 2 दिन की मोदी जी की, तो इसीलिए काफ़ी ये चर्चा में चर्चित रह चुकी है ये न्यूज़।